हे गाइस, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 आप इसे कह सकते हैं सीरीज़ का। तो इसमें ये जो हमारा टेबल है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस करी हुई थी। ये टेबल का यहाँ पे क्या यूज़ होगा, जैसे हमें क्या दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें बताना है कि इसमें कौन सा इंट्रैक्शन हमारा वर्क कर रहा है, ये क्या इसमें कौन सा इंट्रैक्शन हमारा पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हम मान लेते हैं ये। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए ये सारी वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी। चार्ज देखना पड़ेगा, स्पिन, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, आइसो स्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, स्ट्रेंजनेस एंड पैरिटी। तो सब के लिए हम दोनों के लिए ये मतलब इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे। तो अगर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कंजर्व्ड है। अगर ये दोनों डज नॉट इक्वल टू आ रहे हैं तो हम कहेंगे नॉट कंजर्व्ड है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो उसके लिए सारे के सारे वैलिड होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए आई वैलिड नहीं होगा और बाकी सारे वैलिड होंगे। वीक के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तब हम पता लगा पाएंगे कि किस टाइप का इंट्रैक्शन हमारा यहाँ पे हो रहा है, किस टाइप का इंट्रैक्शन हमारा पॉसिबल है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री पार्टिकल का हमारा क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और दूसरा हमें जो हमारा 8 फोल्ड वे हैं उसके डायग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इसे कैसे रीड करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब हमारे माइंड में होने चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें समझ आने लग जाते हैं। ठीक है, याद हो जाते हैं ये सब चीज़ें। तो देखिएगा, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने लिया था। तो देखिए, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैस्केड है। ये हमारा क्या है, लैम्डा है, और ये क्या हमारा पाई है। पाई नेगेटिव के लिए हमें देखना है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, आई हमने निकालना देख लिया था। आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 2i+1। ठीक है, m इक्वल टू 2i+1। ये m क्या है, हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, मतलब कितने मेंबर हमारे इसमें रहते हैं उसके बारे में। जैसे मैंने आपको बोला कि पाई के कितने मेंबर्स होते हैं। पाई के हमारे देखिएगा, जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि पाइओन्स की अगर हम बात करें तो पाई के कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर होंगे। तो इसकी पाई के लिए मल्टीप्लिसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले में रख के यहाँ पे आई की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम चार्ज देख लेते हैं। चार्ज हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये ऑक्टेट डायग्राम 8 फोल्ड वे डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप याद भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन ये लर्न करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, कैस्केड नेगेटिव बोला है। तो कैस्केड नेगेटिव के लिए अगर हम चार्ज देखें तो हमारा कितना आ रहा है, -1। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब बोल रहा है वो हमारा दिस लैम्डा 0। ठीक है, लैम्डा ज़ीरो के लिए अगर हम देखें तो 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसी पाई नेगेटिव के लिए देखिएगा, पाई हमारा मीसॉन के अंदर आता है। तो पाई नेगेटिव के लिए अगर हम देखें, पाई नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम इसे चेक करेंगे। समझ आ रहा है आपको। ये जो डायग्राम्स हैं बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। मैं इसकी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूँगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे माइंड में धीरे धीरे जो हम बनाएंगे, आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम स्पिन चेक करेंगे। स्पिन हम कैसे चेक करेंगे, देखिएगा। तो स्पिन क्या है, इस डायग्राम से हम क्लियर कर सकते हैं। देखें, स्पिन क्या है, बेरियन द्विकपलेट के लिए सबकी स्पिन 3/2 होती है। ठीक है, तो स्पिन अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे देखिएगा। ठीक, ये देखिएगा, कैस्केड अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसके लिए अगर हम स्पिन देखेंगे तो 1/2 होगी। ठीक है, 1/2 होगी इसके लिए स्पिन। ठीक, अब हम कैसे कह रहे हैं, अब आप कहेंगे कि हम ये यहाँ पे कैसे बोल पा रहे हैं। तो देखिएगा, जो हमारे पास ये एलिमेंट्री पार्टिकल जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इसकी स्पिन कितनी थी, सारे की स्पिन कितनी है, हाफ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। तो इसकी स्पिन कितनी होगी, 1/2 होगी। ऐसी हमारे इसकी स्पिन भी हम देख पा रहे हैं, इसकी स्पिन भी 1/2 है। एंड अगर हम इसकी स्पिन देखें, पाई नेगेटिव की स्पिन देखें, तो पाइओन्स की स्पिन कितनी होती है, 0 होगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये क्या आ रहा है, दोनों साइड हमारी इक्वल आती है तो ऐसी कंजर्व्ड आएंगे। लेप्टॉन नंबर हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, लेप्टॉन नंबर नहीं है, ये क्या है, एक बेरियन नंबर है। तो इसके लिए लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारा क्या है, बेरियन नंबर है। तो इसके लिए लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि जो लेप्टॉन नंबर है उसके लिए ही लेप्टॉन नंबर 1 होगा और बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एंटी लेप्टॉन्स के लिए -1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी ये भी लेप्टॉन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। देखिएगा,
अब बेरियन नंबर देखेंगे, ये क्या है, बेरियन नंबर है तो 1 हो जाएगा, ये भी बेरियन नंबर है तो 1, ये बेरियन नहीं है तो 0, ठीक है। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो कंजर्व्ड है। अब हम देखेंगे जब हम मतलब आइसोस्पिन निकालेंगे इससे, तो हमारी आइसोस्पिन यहाँ पे नॉट कंजर्व्ड आ रही है, ठीक। तो अब हमारे माइंड में ये आएगा कि इसकी आइसोस्पिन नॉट कंजर्व्ड आ रही है, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रांग नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें अब कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, I3 निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हम I3 जब हम निकालेंगे तो I3 हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैं आपको थोड़ा इससे बता देती हूँ। देखिएगा I3 निकालने के लिए कैस्केड नेगेटिव, ठीक है। I3 क्या है, -1/2, तो I3 यहाँ पे -1/2, ठीक। इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए I3 कितना है, 0, ठीक। तो ये 0 आ जाएगा, ऐसे इसके लिए -1 आ जाएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, नॉट कंजर्व्ड आ रहा है, ठीक। और ये भी नॉट कंजर्व्ड आ रहा है, तो बाकी हमें निकालने की ज़रूरत है नहीं। पैरिटी भी हम देखेंगे तो नॉट कंजर्व्ड ही आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा वीक इंट्रैक्शन है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल बाई वीक इंट्रैक्शन। समझ आया आपको। तो ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, देखिएगा। जैसे ये है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नॉट पॉसिबल आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें स्पिन ही नॉट कंजर्व्ड आ जा रही है। और ये बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, टेलीग्राम चैनल में भी मैं इसको डाल दूँगी, और कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी कर रखे हैं, देखिएगा, ठीक। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन के। तो आपको ये समझ आया होगा। इससे अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हमें एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पढ़नी है तो हमें 3 चीज़ें सबसे पहले स्टार्टिंग में आनी चाहिए। क्या क्या, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन हमें रटा होना चाहिए, दूसरा हमें क्वार्क मॉडल आना चाहिए, तीसरा जो मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ 8 फोल्ड वे, ये आपको याद होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जब आपके माइंड में ये पूरा रट जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी पड़ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंजर्वेशन लॉ के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।